217% रिटर्न सिर्फ 1 साल 3 महीनों में। जी हाँ, ये रिटर्न दिया है JSW एनर्जी ने। तो आज मैं इस वीडियो में आपको उसका पूरा प्राइस एक्शन दिखाऊंगा, उसके साथ फंडामेंटल्स भी दिखाऊंगा और हम जानेंगे कि क्यों JSW एनर्जी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बन सकता है हमारे लिए। और उसके साथ ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या अभी JSW एनर्जी में एंट्री लेने का एक सही वक्त है या नहीं। तो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखिए ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो बिल्कुल नहीं है। आप अपने एनालिसिस में मेरा दिया गया एडवाइस यूज़ करके अपना खुद का बाइंग सेलिंग डिसीजन लीजिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फाइनेंशियल अफेयर्स। तो ये है JSW ग्रुप का ऑफिशियल वेबसाइट। तो आप इस वेबसाइट में डिटेल्स चेक कीजिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस पूरा ग्रुप के बारे में और उसके जो अलग अलग कंपनी है JSW स्टील, एनर्जी, तो इसके बारे में आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और सब कुछ मैं अगर वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत लंबा होगा, तो इसलिए मैं वेबसाइट आपके साथ शेयर करूँ, खुद का एनालिसिस थोड़ा ज़रूर कीजिए, ठीक है। अभी हम चलते हैं कुछ फंडामेंटल इम्पोर्टेंट नंबर्स की ओर, ठीक है। तो देखिए JSW एनर्जी का करंट प्राइस है 683, मार्केट कैप है 1,20,000 के आसपास, ठीक है। रिजर्व्स इसका भी वही सेम है 1,20,000 के आसपास और डेट थोड़ा ज़्यादा है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है 1.52। लेकिन याद रखिए कि ये जो पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर के कंपनीज होते हैं तो इनका डेट टू इक्विटी रेशियो इतना ही होता है। हम जनरल स्टैंडर्ड जो लेते हैं 0.5, 0.2, उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम जो फोकस करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो है 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और अर्निंग पर शेयर ग्रोथ। तो वो हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। 18.39 सेल्स ग्रोथ, 28.75 प्रॉफिट ग्रोथ और अर्निंग पर शेयर ग्रोथ भी 28.70, ठीक है। और ROE भी ऑलमोस्ट सारे कंपनीज का सेम ही है, ठीक है। लेकिन हमें इतना पता चल गया कि ये कंपनी ग्रो कर रहा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सेल्स, प्रॉफिट। और उसके बाद हम देखेंगे दूसरा नंबर जो है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 46.86, जो कि अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, मीडियन से ज़्यादा 33.07, ठीक है। प्रोमोटर होल्डिंग है 69.33, अच्छा नंबर है। ऑल्टमैन जेड स्कोर भी सारे कंपनीज का ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। और उसके साथ JSW एनर्जी का प्लेजिंग है 10.80%। तो नॉर्मली जो लिमिट होता है वो हम कोई 10% लेता है कि मतलब अगर प्लेजिंग 10% से नीचे है तो ही हम इन्वेस्ट करेंगे, कोई लेता है 20%, ठीक है। ये आपके ऊपर है। और ये 10.80% भी 10% के आसपास ही है, तो ये कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन आप अपने रिस्क के हिसाब से सिलेक्ट कीजिए कि आप इस जो प्लेजिंग है 10.8%, इसके साथ आप सेटिस्फाइड है कि नहीं, ठीक है। तो चलते हैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस की और देखते हैं कि मतलब इसका ग्रोथ कैसा रहा है, ठीक है। हमने एवरेज तो देख लिया। तो देखिए सेल्स का ग्रोथ अच्छा खासा हुआ है, 8,167 करोड़ से लेके 10,332 करोड़, देन 11,486 करोड़, 3 सालों का सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ 3,572, फिर 3,282, फिर 5,382। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला है। लेकिन यहाँ सेल्स पे तो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हुआ नहीं है 22 से 23 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन शार्पली डिक्लाइन हो गया था 1 साल के लिए, 44% से गिर गया 32% तक। लेकिन वो बाउंस बैक किया सीधा 47% तक, और इसलिए हमें बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ का सेल्स इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये 2,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया। वो इसी वजह से ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो इंक्रीज़ हुआ है उसी वजह से, ठीक है। और उसके साथ हम अगर अर्निंग पर शेयर देखें तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है। 10.51 था, फिर गिर गया 8.99, जो कि 9 के आसपास, मतलब 9 ही कह सकते हैं, फिर 10.47। तो 2023 जो है उस साल में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला था, लेकिन अभी अच्छा चल रहा है, ठीक है। अभी चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए हम सिर्फ अगर लास्ट क्वार्टर का कंपेयर करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मार्च और अप्रैल का, तो देखिए यहाँ पे प्रोमोटर्स ने थोड़ा सा स्टेक कम किया है, ठीक है, 73.67% से लेके 69.32%। लेकिन उसी वक्त FIs ने बहुत ज़्यादा स्टेक बढ़ाया है। तो ये ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 5% का इंक्रीज़ है, ठीक है। और DIs ने भी थोड़ा सा बढ़ाया है, 9.29 से 9.31, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, लेकिन बढ़ाया है, कम नहीं किया है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। और अभी
पब्लिक होल्डिंग जो है वो हो गया है 7.82%, पहले था 8.45% और 2021 में था 11.70%। तो ये एक अच्छी बात है कि मतलब पब्लिक होल्डिंग कम हुआ है लेकिन स्मार्ट मनी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ है, स्पेशली एफआईज 5% बढ़ चुका है, जो कि अच्छी बात है। तो फंडामेंटली ये कंपनी स्टेबल लग रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग स्मार्ट मनी भी मतलब स्टेक अच्छा मेंटेन किए हैं और इंक्रीज़ भी किए हैं, और उसके साथ ये ईयर ऑन ईयर सेल्स और प्रॉफिट में ग्रो भी कर रहा है, ठीक है। तो फंडामेंटल वाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम जाएंगे प्राइस एक्शन की ओर। अगर आप वीडियो देख रहे हैं अभी तक, पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो ये है JSW एनर्जी का वीकली प्राइस एक्शन। तो मैं कुछ चीज़ें सबसे पहले हाईलाइट कर लेता हूँ। देखिए ये जो लेवल है 211, यहाँ पे JSW एनर्जी 2 बार सपोर्ट ले चुका है, यहाँ पे एक बार, फिर यहाँ पे एक बार, और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद तेज़ी से इसने रैली शुरू किया, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया, फिर उसको भी ब्रेक किया और फिर ऊपर जाता ही गया, और अभी ये नियरेस्ट रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर चुका है। देखिए यहाँ पे अगर मैं मैंने जो रेड लाइन ड्रॉ किया है उसको भी इसने ब्रेक कर लिया है। तो सवाल ये है कि क्या अभी एक अच्छा वक्त होगा एंट्री लेने के लिए? तो ये जानने से पहले हम थोड़ा और डीपर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी मोमेंटम इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ, देखते हैं मोमेंटम इंडिकेटर्स क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मैकडी और RSI। तो सबसे पहले अगर हम मैकडी पे फोकस करें तो यहाँ पे हमें एक काइंड ऑफ क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेड बार आ गया था, फिर ग्रीन आ चुका है और क्लियरली बता रहा है कि मोमेंटम स्ट्रांग हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए। और अगर हम RSI को देखें तो ये भी सेम ही बोल रहा है कि 60 के ऊपर जाके अभी 71 हो चुका है RSI लेवल, तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्लियरली दिखा रहा है, ठीक है। और अभी इसके साथ हम चेक करेंगे 40 वीक्स EMA। तो 40 वीक्स EMA भी अच्छा खासा ऊपर जा रहा है और सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम में ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अभी चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम में भी हमें सेम ही चीज़ देखने को मिल रहा है, और अगर हम 50 डेज़ EMA इनेबल करते हैं तो यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक यहाँ से तेज़ी से नीचे आया, ये जो लेवल है यहाँ पे टफ रेजिस्टेंस फेस कर रहा था स्टॉक 650 के आसपास, ठीक है। और फिर उसके बाद नीचे आया, पूरा 520 भी टच कर गया, लेकिन फिर से ऊपर गया, फिर से ऊपर गया, लेकिन फिर से एक तेज़ी से नीचे आया, ठीक है। और ये जो बड़ा रेड कैंडल है, मुझे लगता है ये शायद 4 जून का ही होगा, जी 4 जून का, 16% गिरा है उस दिन, लेकिन उसके बाद बहुत ही अच्छा बाउंस बैक किया। देखिए बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स, ठीक है। और उसके बाद ये अभी 683 पे ट्रेड कर रहा है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्लियरली बता रहा है कि स्टॉक का मोमेंटम अभी भी इंटैक्ट है और ये ऊपर जा रहा है यहाँ से। तो यहाँ डेली टाइम फ्रेम में अगर हम मोमेंटम इंडिकेटर देखें तो वहाँ पे भी हमें सेम चीज़ देखने को मिल रहा है कि स्टॉक अभी ऊपर जाने के प्रोसेस में है, और अभी जो कंसोलिडेशन है, थोड़ा करेक्शन जो हम कहते हैं, वो इसका हो चुका है और उसने रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है। तो फाइनल टाइम हम चेक करेंगे वॉल्यूम क्या है, ठीक है। तो वॉल्यूम देखिए, ये जो ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, 3 जून के दिन और उसके पहले भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। तो क्लियरली बता रहा है कि स्टॉक ब्रेकआउट से पहले स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्ड कर रहा था, लेकिन 4 जून को तेज़ी से नीचे गिर गया, लेकिन फिर से यह भी ऊपर जा रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है। और हम अगर लास्ट जो कैंडल बना है, ठीक है, उसको देखें तो उसका वॉल्यूम एवरेज से तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। तो मैं कहूँगा अगर आप JSW एनर्जी में इंटरेस्टेड हैं और इसको वॉच लिस्ट में रखे हैं, एंट्री लेने का टाइम आपको पता नहीं चल रहा है, तो मैं कहूँगा कि अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से एक अच्छा वक्त है लेने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट कर दीजिए। आप इसका एनालिसिस खुद कीजिए, अगर आपको सेटिस्फाइड लगता है और ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने शेयर की है ये भी आपको सेटिस्फैक्टरी फील होता है, तभी जाके आप इसमें एंट्री लीजिए, वरना सिर्फ वीडियो देख के एंट्री बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। यही मेरा एडवाइस रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये था JSW एनर्जी का ओवरऑल एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वैल्यूबल लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आने वाले कुछ दिनों में बहुत से अच्छे स्टॉक एनालिसिस वीडियोस में लाने वाला हूं, तो सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंशियल इंपल्स को, मेरे दूसरे चैनल को, और इस चैनल फाइनेंशियल अफेयर्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय, टेक केयर।